तो बच्चों, तो हम क्वेश्चन करते हैं। हमें दे रखा है एक सर्कल और दो टेंजेंट्स है। पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स टू द सर्कल विद सेंटर ओ सच दैट ए पी बी इक्वल्स टू 50 डिग्रीज, देन एंगल ओ ए बी क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे दे सकते हैं ए पी बी की वैल्यू कितनी है 50 डिग्रीज, देन ओ ए बी हमें पूछा हुआ है। तो हमें पता है 50 ए ओ बी मतलब एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी की वैल्यू 180 होगी। तो 50 डिग्रीज ये है, तो ए ओ बी क्या होगा 130 डिग्रीज। ठीक है, सो ए ओ बी हमें निकालना था ओ ए बी। अब हमें पता है ओ ए बी और ओ ए बी एंड ओ बी ए दोनों बराबर होंगे। ठीक है, क्योंकि रेडियस के अपोजिट है। ठीक है, दोनों बराबर होंगे। तो पहले तो 180 में से हम 30 माइनस कर देंगे, है ना, 130 तो 50 आएगा। अब 50 को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 25 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, sin x minus cos x equals to 1 if where x is an acute angle, the value of sin x plus cos x। sin x plus cos x, अब sin x minus cos x 1 है। क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। ठीक है, 0 हो जाएगी, मतलब साइन एक्स कॉस एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, उसकी वैल्यू साइन एक्स कॉस एक्स की वैल्यू 0 है। ठीक है, इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू 1, है ना। तो मतलब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस इन द मीडियन एंड मोड। मीडियन हमें निकालना है, तो मीडियन के लिए इसको असेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज कर देंगे। तो मीडियन की वैल्यू अब कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 है। तो 5 इधर से छोड़ेंगे 1 2 3 4 5 और 5 इधर से छोड़ेंगे, लेफ्ट साइड से 5 राइट साइड से, बीच में 4 आ गया मीडियन। मोड कितना सबसे ज़्यादा बार कौन सा है, सबसे ज़्यादा 2 है, तो मोड 2 हो गया। डिफरेंस कितना आ गया 2 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेरिएंस ऑफ ए सेट इज फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू होती है वेरिएंस का अंडर रूट कर दो वेरिएंस का, तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ जाएगी। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन क्यूब रूट 3x इक्वल टू 27। वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 27, 3x 27 का क्यूब। ठीक है, अब 27 का क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3, है ना, 3 की पावर 9, मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। इजी क्वेश्चन है। उसके बाद व्हाट द एवरेज ऑफ फर्स्ट 11 मल्टीपल्स ऑफ 11 के फर्स्ट 11 मल्टीपल्स है 11 तो हम 11 प्लस 22 प्लस 33 सब में से 11 कॉमन ले लेंगे, तो 11 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 11 पूरा हो जाएगा, मतलब 11 इंटू 66। तो रिक्वायर्ड एवरेज कितना हो जाएगा 11 इंटू 66 डिवाइडेड बाई 11 इक्वल्स टू 66। व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ अंडर रूट 12 माइनस 1 बाई अंडर रूट 3। अब अंडर रूट 12 उसको हम 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, या हम एक और काम कर सकते हैं, हम इसका एलसीएम लेंगे तो अंडर रूट 12 इंटू अंडर रूट 3, 12 36, तो 6 यहाँ से आ जाएगा, -1 5 बाई अंडर रूट 3। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉट 30। कॉट 30 इज 1060 रूट 3, तो रूट 3 प्लस 2 बाई रूट 3, तो मतलब रूट 3 का एलसीएम ले लेंगे तो 3 इधर हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, 5 बाई रूट 3। ठीक है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 3। अब देखते हैं यहाँ पे अगर हम 3 डालते हैं तो मतलब ये हमारा, अगर 3 वैल्यू डालते हैं 0/0 की फॉर्म हो रही है। ठीक है, तो LHL अब 3 के लेफ्ट में 3 के राइट में चेक करते हैं। तो 3 के लेफ्ट में एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है हमको, 3 के लेफ्ट में वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर की 2 हो जाएगी, है ना, तो 2 स्क्वायर माइनस 9 तो इन्फिनिटी हो जाएगा। और 3 के राइट में वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 3 के राइट में 3 हो जाएगी, तो मतलब 0 हो जाएगी। अब लेफ्ट में इन्फिनिटी है, राइट में 0 है, LHL इक्वल्स टू नॉट RHL, इसलिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इफ x माइनस 4। x माइनस 4 इसका फैक्टर है, मतलब x की जगह अगर 4 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, है ना। तो x की जगह 4 डालेंगे तो 2x स्क्वायर, मतलब x की जगह 4, तो 16 to 32, तो इधर से हो गया 32 में से 8 गया, 32 12 में से 8 गया 24 हो जाएगा, है ना। 24 प्लस a इंटू 4 है ना, तो 24 मतलब 4a इक्वल्स टू -24, a इक्वल्स टू -6।
Among the following general instructions provided to the students for the field trip to the science center, which one is unrelated? कौन सा unrelated है? Ensure you have your complete school bag throughout the day. अब साइंस सेंटर में जा रहे हैं तो कंप्लीट स्कूल बैग थोड़ी ना लेके जाएंगे, है ना? तो बी आंसर है अनरिलेटेड. Which of the subsequent activities is unsuitable for fostering an understanding of tree conservation and concepts during with the following unsuitable? Demonstrating the storage of wood logs to children. कंजर्वेशन दिखाना है और ये कंजर्वेशन सिखाना है और हम दिखा रहे हैं कि कटे हुए लकड़ी के टुकड़ों को कैसे रखें. ये तो बिल्कुल अपोजिट बात है. तो सी ही आंसर होगा क्योंकि हमें अनसुटेबल पूछा है. What does experiential education entail? Experiential education क्या बताता है? बच्चों ध्यान से सुनो, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों? An educational philosophy rooted in the belief that learning is gained throughout first-hand experiences. Educational philosophy क्या कहता है बच्चों? कि जो learning है वो first-hand experience से अच्छे से होती है, ठीक है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 194 करते हैं. हाउ डू यंगस्टर्स ग्रैस्प कॉन्सेप्ट एंड असाइन लेबल्स टू देम? यंगस्टर्स कॉन्सेप्ट को कैसे समझते हैं? थ्रू डायरेक्ट इंगेजमेंट. अगर आप उसको डायरेक्टली इंगेज करोगे हैंड्स ऑन एक्टिविटी के द्वारा, ठीक है, विद द फिजिकल एनवायरनमेंट, तो वो जो यंगस्टर, जो छोटे बच्चे होते हैं, जो यंग बच्चे होते हैं, वो आसानी से कॉन्सेप्ट को टेक ओवर कर लेते हैं, ठीक है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 195. हाउ डज लर्निंग टेक्स प्लेस इन द चिल्ड्रन? बच्चों लर्निंग कैसे होती है बच्चों में? बाय इंगेजिंग इन एक्टिविटीज, जैसा कि एक्टिविटीज़ और टास्क में इंगेज करके. केस स्टडीज़ आर इफेक्टिव फॉर प्रमोटिंग. केस स्टडीज़ किस लिए इफेक्टिव होती है? एनालिटिकल स्किल्स, है ना? एनालिटिकल स्किल्स सिखाने के लिए केस स्टडीज इंपॉर्टेंट होती है. ओके. क्वेश्चन नंबर 197. एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोगिक एनहांसेस. एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी के ऊपर बेस्ड पेडागोगी जो टीचिंग के मेथड्स होते हैं वो क्या बढ़ाते हैं? स्टूडेंट इंगेजमेंट, ठीक है? अगर कोई चीज़ हैंड्स ऑन होगी, एक्सपीरियंशियल होगी, तो स्टूडेंट का एंगेजमेंट बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है. क्वेश्चन 198. द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोगी. प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोगी की? प्रमोट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंशियल. इससे क्या होता है कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और स्किल्स डेवलपमेंट को बढ़ाया जाता है. 199. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्टिविटी बेस्ड पेडागोगी की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? इनकरेजिंग एक्टिव स्टूडेंट एंगेजमेंट थ्रू प्रैक्टिकल. तो एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी जो है उसकी खासियत ये है कि एक्टिव स्टूडेंट एंगेजमेंट होता है प्रैक्टिकल टास्क के द्वारा. व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ एक्टिविटी बेस्ड पेडागोगी की प्राइमरी फोकस क्या है? डेवलपिंग स्टूडेंट्स क्रिटिकल थिंकिंग. बच्चों का क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो पाए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप हो पाए, ठीक है बच्चों? ये हमारे क्वेश्चंस थे. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है बच्चों? बाय.